हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप जिस पर्सन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये पर्सन आपको कैसे देखता है, इनके आइडियाज़ क्या है और इनके ड्रीम्स क्या है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए जो भी है वो क्यों है। ऑल्सो ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है। जितने भी पॉसिबल मैसेजेस हो सकते हैं मैं वो सब रीड करने की कोशिश करूंगी डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The Hanged Man, Ten of Skulls, The Fool, Four of Grails, and Three of Knives. Okay. So हमारे पास है द फूल। द फूल के होने का मतलब है कि ये पर्सन ऑलरेडी जैसे लगता है एज पे है। इनकी फीलिंग्स वैसे भी इतनी बढ़ चुकी है कि ये पर्सन सफ़र कर रहा है। ओके, हो सकता है ये किसी सेपरेशन के बारे में हो। थ्री ऑफ नाइफ्स के साथ प्रोबेबली ये आपके एक्स हो सकते हैं, या मे बी हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन जिसे लगता है कि ये लव बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इस रिलेशनशिप का वर्क करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप दोनों के बीच जितने ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि वो कट ऑफ हो गए हैं सारी चीज़ों से। ये पर्सन खुद को फोर्स कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके लिए रिमूव कर दे, बिकॉज इन एनी केस आप दोनों फ्यूचर में साथ नहीं हो सकते। तो भला वो क्यों ड्रीम्स देखे या क्यों इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखे इस रिलेशनशिप में कि जब बाद में उन्हें आपसे दूर जाना पड़े तो उन्हें इतना हर्ट हो कि वो उसे संभाल ही ना पाए। तो फोर ऑफ ग्रेव्स के साथ ही वो पर्सन है जैसे आपकी ज़रूरत है। ओके, इतनी ज़रूरत है कि ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंच ही जाएगा। ये पर्सन हो सकता है आपके टच में भी हो, एंड ये पर्सन बस किसी तरीके से आपके प्यार को महसूस करना चाहता है, आपके आसपास रहना चाहता है और कोई ना कोई क्लू या हिंट ढूंढता ही रहेगा कि आप उनसे प्यार करते हैं। इसका ये पर्सन कोशिश करेगा कि जितना हो सके वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर ना करे आपके सामने। ओके, ये पर्सन एक डायलेमा में है और इस डायलेमा की वजह से आप थोड़े हर्ट हो सकते हैं। डायलेमा ये है कि एक तरफ तो ये पर्सन आपसे दूरी बना नहीं पा रहा, आपके आसपास ही रहेगा, आपसे कोई ना कोई बात करता रहेगा या आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा। आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे कि वो अभी भी इंटरेस्टेड है, आपके आसपास ही रहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आपसे फ्लर्ट भी कर सकते हैं, या मे बी जानबूझ के कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका अटेंशन उनकी तरफ जाए। मिक्स सिग्नल्स और कुछ माइंड गेम्स। और दूसरी तरफ इस पर्सन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये आपको कोई कमिटमेंट दे सके, बिकॉज रास्ते में जो ऑब्स्टेकल है वो उसे रिमूव नहीं कर पा रहे। ये पर्सन अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये पर्सन आपसे ये नहीं कहना चाहता कि वो सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप से इसलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि उनके बस का ही नहीं है आपको कमिटमेंट देना। तो इसलिए एक तरीके का माइंड गेम यहाँ पे चल सकता है। और टेन ऑफ स्कल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपको सब कुछ देखना चाहिए। ओके, इससे पहले कि आप कुछ भी चूज करें, अभी काफ़ी कुछ है देखने के लिए, अभी काफ़ी सारा ड्रामा अनफोल्ड होगा। तो आराम से अपनी सीट पर बैठ जाइए और देखिए कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। कभी कभी चुपचाप ऑब्जर्व करना सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन का कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त भले ही चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, कुछ भी बदल नहीं रहा, बट जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ओके, जल्दी ही सारा सिनेरियो आपके सामने क्लियर होगा एंड उसके बाद आपको लगेगा कि
जो हुआ अच्छा ही हुआ, यूनिवर्स ने जो किया सब कुछ सोच समझ के ही किया। बिकॉज आपका हर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपका हर सेल्फ चाहता है कि आप ट्रुथ को देखें, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक हो सकता है। ओके, इन्हें बातें करना बहुत अच्छे से आता है और अक्सर लोग इनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। एंड ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे अट्रैक्टेड नहीं है या आप में इंटरेस्टेड नहीं है। द थिंग इज कि ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को निभा पाए, और इसके वजह से आपको सफ़र करना पड़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया और आप अकेले हो गए। ये वक्त है चीज़ों को ऑब्जर्व करने का रादर देन पार्टिसिपेट करने का या कुछ भी ट्रस्ट करने के। ओके, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर पाता है, बट जब बात आती है कमिटमेंट को निभाने की या कुछ एक्शन लेने की, तो ये पर्सन अक्सर अपने वादों से मुकर जाता है। और ये पर्सन एक्चुअली अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं है लव और रिलेशनशिप्स के लिए। ये पर्सन अभी आपके लेवल तक पहुंचा नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। ये है सेल्फ वर्क के बारे में जो इस पर्सन को भी करना है, और ये एक लंबी जर्नी है जिस पे इस पर्सन को चलते ही जाना है। ओके, तो फिलहाल ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रख सकता है, ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बट एट द सेम टाइम अपने कमिटमेंट को निभाने की सिचुएशन में नहीं है। और अगर आपको कमिटमेंट चाहिए या आप इस पर्सन से एक सीरियस सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ सीरियस आपके दिमाग में चल रहा है, तो शायद ये पर्सन बाद में आपको निराश करें। ओके, इसलिए फिलहाल आपके लिए अच्छा होगा कि आप साइलेंटली चीज़ों को चेंज होता हुआ देखें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Lord of Skulls, 5 of Skulls, 3 of Grails, the Star, and the Emperor. Okay. 5 of Skulls. हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ भी कमिटेड हो, मैरिड हो, या कुछ ऐसा जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये पर्सन मे बी दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहा है या दूसरों को अपना अटेंशन दे रहा है जो कि बहुत अनहेल्दी वे में है। एंड 3 ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन आपको जेलस तक महसूस कराने की कोशिश करता है। लाइक कैप्रिकॉर्न, अगर आप मेरे पास नहीं आते या मुझे अटेंशन नहीं देते तो मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरे पास और भी ऑप्शंस है, मुझे और भी लोग पसंद करते हैं। ये पर्सन एक बहुत टॉक्सिक माइंड गेम खेल सकता है आपको एज पे रखने के लिए या आपको इस रिलेशनशिप में बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे नो नहीं कह सकता। उन्हें पता है कि वो आपसे नो नहीं कह सकते, आपको नो नहीं कह सकते, बिकॉज वो कहने का मतलब होगा कि उनका जो इमोशनल सपोर्ट है, जो वैलिडेशन है, जो कि उन्हें आपसे मिलता है, वो सब वो खो बैठेंगे। द स्टार के साथ एक तो ये पर्सन कुछ ना कुछ हरकत करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा आपकी अटेंशन के लिए, और आपको फिर वॉच करेगा। ओके, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप किस तरीके से सिचुएशन से डील करते हैं, कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्या आप उन्हें अप्रोच करते हैं। ये सारे सवाल इस पर्सन के मन में रहने वाले हैं। और द लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को यह भी पता चल चुका है कैप्रिकॉर्न कि आपको कमिटमेंट चाहिए। ये पर्सन जानता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में कभी नहीं रहना चाहेंगे जहां आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट हो रहे हो। ये पर्सन जानता है कि आपके इंटेंशन क्या है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इसलिए है क्योंकि आप एक सीरियस फ्यूचर चाहते हैं, एक सीरियस लवर चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली आप उन्हें आज नहीं तो कल गुड बाय कह ही देंगे। द एम्परर के कार्ड के साथ ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल को बनाए रखे आपके ऊपर, ताकि आप उन्हें छोड़ने के बारे में या इस रिलेशनशिप को भूलने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें।
ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है कि उन्हें कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप ट्रुथ रियलाइज कर लेंगे तो हो सकता है कि आप उन्हें अपने आसपास भी देखना पसंद ना करें। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Portia, do what you feel is right. An important lesson is unfolding. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए। ये सब कुछ एक लेसन के लिए हो रहा है। कुछ मैसेज है यूनिवर्स का। जैसा कि मैंने कहा, जो भी हो रहा है वो सब कुछ बाद में परफेक्ट नजर आएगा आपको। ये परफेक्ट प्लानिंग है यूनिवर्स की, जो वक्त के साथ आपको एक मास्टर प्लान के तौर पे नजर आएगी। चेन से गुजरना आसान नहीं है, बट ये ज़रूरी है आपके भले के लिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।